गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वैसे रहना भी स्वस्थ तो रहना ही चाहिए, कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। आई एम आरिफ शेख, योर इंग्लिश टीचर, और ये हमारा चैनल है एक्टिव स्टडी गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, आपके इंग्लिश में पूरे नंबर आपको लेके आने हैं, इसकी तैयारी चल रही है। इट्स अबाउट मी, आरिफ शेख, पीजीटी इंग्लिश हिस्ट्री, qualified NET CTET read 5 years teaching experience। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने कल लेटर्स के जो रूप हैं उसके बारे में पढ़ा था, बेसिक जानकारी हमने ली थी कि किस तरह से आपको लेटर लिखना चाहिए, और जो सभी लेटर्स के अंदर जो पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हमने कल देखा था। आज उसी सीरीज़ में हम आगे देखेंगे इनविटेशन लेटर, निमंत्रण पत्र। क्या है ये? इनविटेशन लेटर, निमंत्रण पत्र। आप जानते ही हैं निमंत्रण पत्र क्या होता है, वैसे सभी जानते हैं क्या होता है निमंत्रण पत्र। वह जो शादी वगैरह में आता है, न्योता, न्योता बोलते हैं उसको, है ना, निमंत्रण पत्र। शादी के लिए आ सकता है, बर्थडे पार्टी के लिए आ सकता है ना, किसी की सालगिरह के लिए आ सकता है, और भी कई सारे फंक्शन प्रोग्राम होते हैं उनके लिए आपके पास इनविटेशन आ सकता है। ठीक है ना। अब आपके एग्ज़ाम में क्या है इनविटेशन, चलो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। ये देखो मैंने यहाँ पर कुछ ये फ़ोटोज़ भी डाल रखे हैं। प्रिंसिपल है ना, ये जस्ट मैरिज, चलो ये तो इनविटेशन है। अब आपके जो एग्ज़ाम में है इनविटेशन बनाने का क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, कि भाई निमंत्रण पत्र बनाइए। आपकी जो सिलेबस में है इनविटेशन आपको मिला है उसका रिप्लाई करने के लिए आएगा। क्या आपको वहाँ एक्सेप्ट करना है कि आप जा पाएंगे उस फंक्शन को अटेंड करने, उस प्रोग्राम को अटेंड करने, या उस प्रोग्राम को अटेंड करने नहीं जा पाएंगे, है ना। तो या तो आपको स्वीकार करते हुए उसका आंसर लिखना है, या अस्वीकार करते हुए उसका आंसर लिखना है। इस तरह से आपके इनविटेशन लेटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, अभी हम आगे देख लेंगे। अब इनविटेशन लेटर का जो आपको रिप्लाई करना है वो दो तरह से आपके सिलेबस में, एक तो है औपचारिक, है ना, और एक होगा अनौपचारिक, वो भी हम देखेंगे। आज पहले औपचारिक देख लेते हैं हम। तो आज हम देखेंगे फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन, यानी कि औपचारिक निमंत्रण पत्र, है ना। औपचारिक निमंत्रण पत्र मतलब औपचारिक तरीके से उसका आंसर कैसे देंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे या कैसे उसको डिक्लाइन करेंगे, है ना। तो औपचारिक निमंत्रण पत्र लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य बिंदु पहले देख लेते हैं, क्या क्या आपको उसमें ध्यान रखना है लिखते समय। इसमें कोई शीर्षक, कोई अभिवादन, कोई मानार्थ नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हम लेटर वगैरह लिखते हैं उसमें लिखते हैं ना, डियर सर, है ना, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, इस तरह की कोई भी चीज़ इसमें हमारे को नहीं लिखना है। किसकी बात हो रही है अभी यहाँ पर? औपचारिक, है ना, फॉर्मल की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। फॉर्मल में हमें क्या करना है, कोई शीर्षक नहीं लिखना है, कोई अभिवादन नहीं लिखना है, कोई मानार्थ, कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लिखना है ना। समझ गए इसका मतलब आप? शीर्षक अभिवादन का मतलब डियर सर, है ना, इस तरह से नहीं लिखना है। योर्स फेथफुली और सिंसियरली नहीं लिखना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, पत्र के मुख्य भाग में लेखक का नाम दिखाई देना चाहिए। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। पत्र का जो मुख्य भाग है ना, जो लेटर हम लिखेंगे, वहाँ पर लिखने वाले का नाम ज़रूर दिखाई देना चाहिए, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेखक का पता, लिखने वाले का पता बाईं और नीचे लिखा जाना चाहिए। अब देखो जब लेटर लिखते हैं ना, तो लेटर में तो क्या है, ऊपर की तरफ आता है, कल हमने देखा था ना, ऊपर की तरफ उल्टे हाथ पर लेटर में हम एड्रेस लिखते हैं हमारा, है ना। लेकिन इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें पता कैसे आएगा लिखने वाले का, बाईं और नीचे, अभी देख लेंगे हम। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इस तरह के पत्र का उत्तर तृतीय व्यक्ति में ही लिखना चाहिए। तृतीय व्यक्ति का मतलब क्या, थर्ड पर्सन। प्रोनाउंस के बारे में जानते हो ना, थर्ड पर्सन में लिखना चाहिए, यानी कि ही, शी, है ना, दे,
क्या थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा हमारे, ही, शी, है ना, दे, ये है हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। मतलब कि इस तरह के फॉर्मल इनविटेशन की बात कर रहे हैं आज हम, तो उसमें हमारे को ही, शी और दे इस तरह के प्रोनाउंस का ही इस्तेमाल करना है। आई और वी और यू का इस्तेमाल हमारे को यहाँ पर नहीं करना है, ये भी खास बात है ना। उसके अलावा क्या है, तार तारीख, डेट एवं समय निमंत्रण में के अनुसार दोबारा लिखना चाहिए, है ना। जो क्वेश्चन में आपको है ना डेट दी जाएगी और जो टाइम दिया जाएगा वो ऐसी की ऐसी कॉपी करना है हमारे को आंसर में ना। अब हम एग्जांपल देखेंगे, अभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी आपके पास। इस तरह से क्वेश्चन आएगा बेटा आपके एग्जाम में, इनविटेशन से रिलेटेड, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, देखो क्या है वो, यू आर के गोपालन, है ना, आप कौन हो, के गोपालन, है ना। तो नाम आपको देंगे क्वेश्चन के अंदर कि आप कौन हो, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखा है यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर, है ना, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, फ्रॉम, किससे, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से, ठीक है। तो आप कौन हो, के गोपालन हो, आपको क्या एक इनविटेशन लेटर मिला है, किससे मिला है, फ्रॉम यानी क्या होता है, से, किससे मिला है, मिस्टर एंड मिसेस एस के शर्मा से। आगे लिखा हुआ यू हैव टू अटेंड, आपको क्या उपस्थित होना है, द डिनर, डिनर के लिए, कब, फ्राइडे को, कितनी डेट को, 14 जुलाई 2020 को, है ना, कितनी बजे, 8 o'clock, 8 बजे। अब देखो ये आएगा लिखा हुआ राइट द फॉर्मल एक्सेप्टेंस, है ना, एंड द रिफ्यूजल टू द इनविटेशन। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ आएगा राइट, ड्राफ्ट, रिप्लाई, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है ना। फॉर्मल ऐसे लिखा हुआ आएगा, फॉर्मल। आज हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनफॉर्मल भी आएगा आपके इनविटेशन, वो हम कल देखेंगे ना। फॉर्मल की बात कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करना, और रिफ्यूज़ल यानी कि इनकार करना, मना करना। एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट करेंगे जब हम क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है भाई हम आएंगे आपके प्रोग्राम में, है ना। और रिफ्यूज़ करेंगे तब क्या बोलेंगे, भाई हम नहीं आ पाएंगे, है ना। तो ये दो तरह के यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, वो आपके एग्ज़ाम में एक बार में एक ही आएगा, या तो एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा या फिर रिफ्यूज़ करने के लिए बोलेगा, दोनों एक साथ नहीं बोलेगा ना। ये तो हमने उदाहरण लिया आपको दोनों समझाने के लिए यहाँ। तो आपको मालूम पड़ गया आप कौन हो, के गोपालन हो। आपको क्या मिला है, इनविटेशन मिला है, किससे मिला है, मिस्टर और मिसेज एस के शर्मा से मिला है। और बाकी उनका प्रोग्राम क्या है, डिनर के लिए इनवाइट किया है आपको इस दिन इतनी डेट को और इतनी बजे, है ना। ये हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया है ना। अब देखो इसका आंसर कैसे करेंगे, हमें क्या लिखना है यहाँ पर, राइट द फॉर्मल एक्सेप्टेंस, पहले स्वीकार करने के लिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। यह है फॉर्मल नोट ऑफ एक्सेप्टेंस, औपचारिक निमंत्रण पत्र को स्वीकार करना। ये देखो ऐसे स्वीकार करेंगे, मिस्टर के गोपालन हैज़ प्लेजर in accepting the kind invitation of Mr. and Mrs. S. K. Sharma to dinner on Friday 14 July at 8 o'clock। ये नीचे देखो मैंने बोला था पता कहाँ लिखेंगे, एड्रेस कहाँ लिखेंगे, लिखने वाले का नीचे। अब देखो ये इतना आसान है, आपके 4 नंबर का आएगा, और मैं बता रहा हूँ 4 नंबर के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, खाली ये बस ये ऐसा वैसा आप बस ये 2 लाइन याद करनी है आपको 4 नंबर के लिए, और सारे के सारे इनविटेशन के जो आंसर हैं बस इसी से हो जाएंगे आपको। कोई सा भी क्वेश्चन आए इनविटेशन का, कोई सा भी, फॉर्मल की बात कर रहे हैं अभी आज हम, कोई सा भी क्वेश्चन आए आपके इनविटेशन का, आप ये कितनी लाइन, आपको ये 2 लाइन याद करनी, बस कितनी लाइन याद करनी, 2 लाइन। और मुझे पता है मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं, वो दो क्या हो तो 2000 लाइनें याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 लाइन याद करने हैं आपको, ये पूरी दो भी नहीं है, देखो 1.5 लाइन है ना। क्या आप 4 नंबर के लिए, 4 में से 4 नंबर के लिए 2 लाइन याद नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अरे बट रहे नंबर, पूरे 4 नंबर लाने के लिए आपको बट रहे हैं यहाँ पर नंबर, आप क्यों नहीं लोगे, फिर तो लोगे ना। अब देखो कितना आसान है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तो हमने क्या लिखा, सबसे आगे तो जो आप हो, है ना,
यहाँ पर आपको क्या दिया था, आप कौन हो, के गोपालन, तो आपने सबसे आगे क्या लिखा, आपका नाम लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपने ये एक लाइन, जब आपको निमंत्रण पत्र इनविटेशन एक्सेप्ट करना है, क्या करना है, स्वीकार करना है, तब आपको सारे के सारे इनविटेशंस में ये वाली लाइन लिखनी है। बस ये इतना सा याद करना है आपको, इसलिए मैंने अलग कलर कर रखा है। देखिए, हैज़ प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन, है ना, हैज़ प्लेजर, बहुत खुशी होगी, है ना, हर्ष होगा उनको स्वीकार करने में आपके निमंत्रण पत्र को। बस ये 3 चीज़ें लिखनी है आपको। क्या लिखना है, खुशी होगी स्वीकार करने में आपके इनविटेशन को। बस ये 3 ही चीज़ आपको याद करनी है। क्या करना है, हैज़ प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन। बस ये तीन शब्द आपको, ये 3 शब्द आपको याद करने हैं बस यहाँ पर, है ना, खुशी, प्लेजर, स्वीकार करने में, इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन, इस निमंत्रण पत्र को। बस ये 3 शब्द याद करने हैं। देखो, आपको पूरी डेडलाइन भी याद नहीं करनी है। सबसे आगे तो किसका नाम आ जाएगा, जो आपको देंगे क्वेश्चन के अंदर, आपके गोपालन, है ना, तो सबसे आगे तो वो लिख दोगे आप। और जो आपने ये लाइन याद करी, इसके बाद में आप क्या लिख दोगे, आपको श्रीमान और श्रीमती एस के शर्मा की ओर से जो लिखा हुआ आएगा, तो आपको उनका नाम लिखना है यहाँ, ठीक है। ये जो लाइन आपने याद करी, इसके पहले तो आपको आपका नाम लिखना है, क्वेश्चन में जो आपको देंगे यू आर, उसके बाद में आपको किसका नाम लिखना है, जिससे आपको निमंत्रण इनविटेशन लेटर मिला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ टू लिख के, बस ये टू लिखना है सभी के अंदर, और ये ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट कर दो आप, जो आपको एग्जाम में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, डिनर, है ना, ऑन फ्राइडे 14 जुलाई एट 8 o'clock, ऐसा का क्वेश्चन में देंगे आपको। क्वेश्चन में आपको प्रोग्राम भी देंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको डे भी देंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको डेट भी देंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम भी दे सकते हैं ना। तो ये बिल्कुल ऐसा कैसा आपको कॉपी करना है। अब देखो, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको आपका एड्रेस देते हैं ना, तो आपको वही लिखना है, और नहीं देते तो कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने लिख दिया 12 लिख दिया है, जगह का नाम लिख दिया, शहर का नाम लिख दिया, पिन कोड आपको मालूम है तो लिखो, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, है ना, कोई परेशानी नहीं है उसमें। तो देखो, आपको 4 में से 4 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, पूरे 4 शब्द भी याद नहीं करने पड़ रहे, आपको एक प्लेजर याद करना पड़ रहा है, आपको एक्सेप्टिंग याद करना पड़ रहा है, आपको काइंड इनविटेशन याद करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब बताओ, 4 नंबर आपके लिए बढ़ रहे हैं, तो अब आप उसको ले लो 4 में से 4, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मल इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए आपको सिर्फ यही लाइन लिखनी है, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, देखो, जब आपको बोला जाए राइट द फॉर्मल एक्सेप्टेंस, यानी कि आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तो आपको सिर्फ ये वाली लाइन लिखनी है, ग्रीन वाली, है ना, हैज़ प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन, खुशी है, खुशी होगी कि, है ना, स्वीकार करने में इस निमंत्रण पत्र को। सिर्फ आपको ये चीज़ लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में दे रखेंगे यू आर, ये आपका नाम है, तो आपको नाम लिखना है आगे, सबसे आगे आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में एक और नाम दे के रखेंगे, है ना, तो आपको वो वाला नाम इस लाइन के पीछे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर, फंक्शन के बारे में ज़रूर देंगे, डिनर दे सकते हैं, एनुअल फंक्शन दे सकते हैं, और कोई भी सेलिब्रेशन दे सकते हैं, है ना, कोई सा प्रोग्राम हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप उस पर वो ऐसी कैसी लाइन, बस ये ऐसी कैसी लाइन आपको कॉपी पेस्ट करनी है, ये टू लगा के, है ना। और अगर आपको एड्रेस दे रखा है तो आप वही एड्रेस लिखना नीचे, और नहीं दे रखा है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके मन से, है ना। और एड्रेस लिखते समय में आपको मैंने कल बताया था, हर वर्ड का पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है, जैसे के कैपिटल है, एस कैपिटल है, सी कैपिटल है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखा ना आपने कितना ईजी है, मतलब है बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा है, स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए अभी हमने यहाँ पर ये देखा है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, आपके समझने के लिए पूरा अच्छे से तैयार किए गए सारे नोट्स। चलो, अब अगर आपको बोलते हैं, जैसा कि मैंने वहाँ एग्जाम्पल में डाला ही है, ये तो क्या था, राइट द फॉर्मल एक्सेप्टेंस। अब है ना, इसके अलावा ये आ सकता है, राइट द रिफ्यूज़ल टू द इनविटेशन, है ना, मना करना है,
इनकार करना है। अब रिफ्यूज़ल के लिए क्या आ सकता है, देखो बेटा, एक तो है ना इनएबिलिटी आ सकता है ना, इसका भी मतलब वही होता है, और एक है ना डिक्लाइन आ सकता है ना, तो आप लिख लेना डिक्लाइन है, ये एक ये वर्ड आ सकता है, डिक्लाइन आ सकता है, ठीक है ना। एक रिफ्यूज़ तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, उसके अलावा एक इनएबिलिटी भी हो सकता है ना, असमर्थता, डिक्लाइन यानी मना करना होता है, और रिफ्यूज़ यानी भी मना करना होता है ना, तो इन तीनों चारों शब्दों में से कोई से भी आ सकता है। तो अभी तो हमने क्या देखा था, राइट द फॉर्मल एक्सेप्टेंस, अब हम क्या देखेंगे, राइट द रिफ्यूज़ल टू द इन्विटेशन, है ना, अब मना करना है। अब मना करने वाला कैसे लिखना है वो भी बहुत ही ईजी है, मैं बताता हूँ आपको। देखो अभी ये है हमारे पास में फॉर्मल नोट ऑफ रिफ्यूज़ल, औपचारिक निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करना, ठीक है। अब जब आपको अस्वीकार करने के लिए बोलें, रिफ्यूज़ करने के लिए बोलें, है ना, डिक्लाइन करने के लिए बोलें, इनेबिलिटी आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोलें, तब आपको ये वाली लाइन वहाँ पर, ये लाइन याद करनी है आपको, बस एक जो ग्रीन कलर कर रखा है ना मैंने, क्या है, देखो ये लाइन, रिग्रेट्स, है ना, अफसोस है, दैट प्रीवियस एंगेजमेंट, कि एक पिछला कार्य, प्रिवेंट्स, रोकता है, हिज एक्सेप्टिंग, है ना, स्वीकार करने से, द काइंड इनविटेशन ऑफ, इस निमंत्रण को, ठीक है। तो आपको कितनी सी लाइन याद करनी, सिर्फ एक लाइन याद करनी 4 नंबर के लिए, और आप बहुत इजीली कर लोगे, मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप सब। रिग्रेट्स, अफसोस है, दैट प्रीवियस, एक पिछला, एंगेजमेंट कार्य, प्रिवेंट्स, रोकता है, हिज एक्सेप्टिंग, है ना, स्वीकार, उसको स्वीकार करने से, द काइंड इनविटेशन ऑफ, है ना, इस निमंत्रण पत्र को। ये लाइन आपको याद करनी है। और वैसे ही बस आगे, सबसे आगे कौन सा नाम आ जाएगा, यू आर करके जो क्वेश्चन में देंगे वो नाम आ जाएगा, और उसके पीछे कौन सा नाम आ जाएगा, रिसीव्ड फ्रॉम करके जो नाम आएगा, है ना। हमेशा नाम कैसा आएगा, भेजने वाले का नाम कैसा आएगा, फ्रॉम करके लिखा हुआ आएगा। फ्रॉम यानी क्या होता है, से, है ना, कि इनसे आपको मिला, है ना, और आपका नाम आ ही जाएगा यू आर करके, है ना। और नहीं आएगा तो आपको आपके मन से लिखना है इसे, और ये तो नाम आएगा किसकी तरफ से आपको इनविटेशन आया है ना। तो सबसे आगे तो आपने आपका नाम लिख दिया, यू आर जो भी है, उसके बाद में आपने फ्रॉम करके जिसका नाम आएगा वो नाम लिख दिया, उसके बाद में आपने टू करके जो भी दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर, कॉपी पेस्ट कर दो ऐसा कैसा, टू डिनर ऑन फ्राइडे 14 जुलाई 2028 8 o'clock, है ना, और इसको बड़ा कर सकते हैं, ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। तो देखा आपने, रिफ्यूज़ करने के लिए, डिक्लाइन करने के लिए, इन एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब अस्वीकार करने के लिए, आपको सिर्फ ये एक लाइन आपको याद करनी है, यही लिखनी है। कोई सा भी इनविटेशन का क्वेश्चन आए, फॉर्मल इनविटेशन का, है ना, अस्वीकार करने के लिए ये लाइन आपको वहाँ पे लिखनी है। उसके आगे आपको आपका नाम लिखना है, उसके पीछे आपको भेजने वाले का नाम लिखना है, और आगे क्वेश्चन में से कैसा का ऐसा कॉपी पेस्ट आपको कर देना है, ठीक है ना। नीचे वही एड्रेस आ जाएगा, बस ये है इसमें बात। तो वहाँ पे हमने पहला पॉइंट क्या देखा था, कोई शीर्षक, कोई अभिवादन नहीं होता है, देखा ना आपने, कोई हमने कोई डियर सर वगैरह, है ना, कोई हमने वहाँ पे योर्स फेथफुली सिंसियरली कुछ नहीं लिखा है ना। पत्र के मुख्य भाग में लेखक का नाम होता है, सबसे आगे लिखा हमने के गोपालन, है ना। उसके बाद में लेखक का पता बाईं और नीचे लिखते हैं, बता ही दिया मैंने आपको, है ना। उसके अलावा पत्र का उत्तर हमेशा किस में, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है ना। हमने वहाँ पे आई वी यू किसी का इस्तेमाल नहीं करा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं करा हमने प्रोनाउन का, ठीक है। उसके बाद में डेट और टाइम निमंत्रण के अनुसार दोबारा लिखा जाना चाहिए, है ना। तो हमने ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट कर लिया वहाँ पर। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल, कि किस तरह से स्वीकार करना है और किस तरह से अस्वीकार करना है, किसको, औपचारिक निमंत्रण पत्र को, किसको, फॉर्मल इनविटेशन को। कौन सा देखा बेटा हमने, ये फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन, है ना, औपचारिक निमंत्रण पत्र देखा अभी हमने, है ना। चलो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ में आ गई ना बात, स्वीकार करेंगे तो ये लाइन लिखेंगे, सबसे आगे जो यू आर करके नाम देंगे लिखेंगे,
उसके बाद में जो फ्रॉम करके नाम देंगे वो लिखेंगे। उसके बाद में ऐसा कैसा क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट कर देंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम आप समझ ही जाओगे, डिनर होएगा, है ना, एनुअल फंक्शन होएगा, या बर्थडे पार्टी होएगी, या फिर कोई सेरेमनी होएगी, या एनिवर्सरी होएगी, कोई सा भी प्रोग्राम हो सकता है। प्रोग्राम के बारे में तो आप अच्छे से समझते ही हो, ठीक है ना। उसके बाद में नीचे एड्रेस आ जाएगा, और जब आपको डिक्लाइन करना रहेगा, मना करना रहेगा, तब आपको ये वाली लाइन लिखनी है। वही आगे आपका नाम आ जाएगा, यू आर करके जो क्वेश्चन में देंगे, उसके पीछे फ्रॉम करके जो नाम आएगा वो आ जाएगा। तो ये ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट कर देंगे प्रोग्राम से लेके, और नीचे वही एड्रेस आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। ये देखो यहाँ पर एग्जांपल में भी मैं कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से नोट्स, आपको किसी भी और सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक्टिव स्टडी पे जब आप देखते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, पूर्व वर्ष का एक प्रश्न लिया गया है, जो कि सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम के 2013 में आया था, है 2013 में पूछा गया था। तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव रिसीव्ड, आपको मिला है, एन इनविटेशन लेटर, एक निमंत्रण पत्र, फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको मिला है, क्या मिला है, निमंत्रण पत्र मिला है ना। अब मैं बोल रहा था ना फ्रॉम करके नाम देंगे, ये देखो फ्रॉम करके नाम दे रखा है भेजने वाले का। किससे मिला है, इन लोगों से मिला है, प्रिंसिपल और स्टाफ से मिला है, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के हैं ना। ये फ्रॉम करके नाम दे रखा है आपको यहाँ। उसके बाद में क्या है, यू हैव टू अटेंड, ये देखो ये लिखा हुआ द कैरियर डे फंक्शन, ये प्रोग्राम का नाम दे रखा है ना, कैरियर डे फंक्शन। उसके बाद हुआ है आपको एग्ज़ाम में डेट देंगे, है ना, टाइम दे देंगे। एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया है आपको। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बात, ये छोड़ भी सकते हैं इसको आप। अब यहाँ पे लिखा हुआ राइट द एक्सेप्टेंस, है ना, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे, एंड रिफ्यूज़ल, दोनों एक साथ, आपको एक बार में एक ही लिखना है, तो एक ही लिखने के लिए बोला जाएगा आपको, टू द इन्विटेशन। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव रिसीव्ड, लेकिन आपका नाम नहीं दे रखा है ना, तो आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं आपका। अब जब हम एक्सेप्ट करने के लिए लिखेंगे इसको, तो जब मैंने आपको बोला एक्सेप्ट करने के लिए आपको यही लाइन लिखनी है सारे के सारे इन्विटेशंस, ठीक है। हैज़ प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन, है ना, हर्ष होगा, खुशी होगी स्वीकार करने में इस इन्विटेशन को, यही लाइन लिखनी है आपको एक्सेप्ट करने में, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। अब वहाँ पर नाम तो दे नहीं रखा आपको, यू आर, है ना, तो आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे आपका नाम, है ना, और मिस्टर करके ही लिखना है, तो थर्ड पर्सन में लिखने ना हमारे, तो मिस्टर करके लिखना अपना, वही ठीक रहेगा, ठीक है। सबसे आगे आपने क्या लिख दिया, आपका नाम लिख दिया, ये लाइन हमने ऐसी कैसी यहाँ पे डाली थी एक्सेप्ट करने वाली, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम करके क्या दे रखा था वहाँ पे, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ये देखो ऐसा कैसा लिख दिया हमने क्वेश्चन में से। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, टू लिख के जो प्रोग्राम है वहाँ से ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट करना है, ये देखो ऐसा कैसा कर दिया हमने, कैरियर डे फंक्शन ऑन 15 फरवरी, है ना, एट 2 PM, ऐसा कैसा लिख दिया। आपका एड्रेस दे नहीं रखा था, तो एड्रेस भी कुछ भी लिख दो यहाँ, ये लो, ये हो गया साहब, ये पूरे 4 नंबर हो गया। अब इसमें से 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे आपको, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि आपने फॉर्मेट का ध्यान रखा है ना। आपकी जो स्पेलिंग, आप ये पूरा का पूरा याद करके जाओगे, यही तो लाइन लिखनी है बस आपको आपके मन से, तो कोई स्पेलिंग गलत नहीं करोगे, कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा आपका, है ना। आपने वहाँ पर कोई केवल थर्ड पर्सन ही यूज़ करें, है ना, फर्स्ट सेकंड पर्सन यूज़ किया नहीं आपने आंसर में, ठीक है। आपने एड्रेस डाल दिया, फॉर्मेट का ध्यान रखा है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो 4 में से 4 ही मिलेंगे बेटा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपको। तो हमने क्या करा, हम बस ये एक लाइन याद करके गए, या सबसे ऊपर हमने हमारा नाम डाल दिया, क्वेश्चन में नहीं दे रखा था हमने हमारे मन से लिख दिया,
इसके बाद में हमें कौन सा नाम लिखना है, जो क्वेश्चन में फ्रॉम के बाद में लिखा हुआ आएगा वो हमको नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम रहेगा टू करके उसको लिख के बाकी ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट करना है। नीचे हमारा एड्रेस आ गया, ठीक है। ये तो था एक्सेप्ट करने के लिए। अब अगर डिक्लाइन करने के लिए बोलते हैं तो वो भी देखो कितना ईजी है। जब मना करने के लिए आपको बोलते हैं इनेबिलिटी या रिफ्यूज़ करने के लिए, तो ये लाइन आपको मैंने बोला ना ऐसी कैसे लिखनी है। सबसे आगे वही यू आर करके अगर आपको कोई नाम देते हैं तो वो लिखो, नहीं देते तो अपने मन से लिखो। उसके बाद में ये वाला नाम फ्रॉम करके जो क्वेश्चन में आएगा वो लिखो, है ना। उसके बाद में टू करके प्रोग्राम लिखो आप, और ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट कर दो क्वेश्चन में से, और नीचे आपको आपका एड्रेस दे रखा है तो लिखो, वरना आपके मन से कुछ भी लिख दो। देखा आपने कितना आसान है। आपको आपका नाम नहीं दे रखा था, आपने आपके मन से लिख दिया। फ्रॉम करके यहाँ पे दे रखा है किसके यहाँ से आपको इनविटेशन मिला है वो आपने लिख दिया, है ना। उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन दे रखा है तो ये ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट कर दिया आप, है ना, इजी। अब आएंगे नहीं आएंगे आपके 4 में से 4 नंबर, बिल्कुल पूरे आएंगे। ठीक है बेटा। तो ये आज हमने कौन सा निमंत्रण पत्र देखा यहाँ पर, औपचारिक। कल हम कौन सा देखेंगे, अनौपचारिक, इनफॉर्मल देखेंगे कल हम, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि 26 मिनट्स का हो गया वीडियो, ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर ये वीडियो समझ में आ गया हो, पूरा ये टॉपिक, है ना, जो हमने फॉर्मल इनविटेशन के ऊपर यहाँ पर लिखा है। आज इनविटेशन लेटर हम पढ़ रहे हैं, तो इसको आप डायरेक्ट इसी से भी पढ़ सकते हैं वीडियो से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF फाइल में डाल ही दूंगा आपको, है ना। हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैं डायरेक्ट दिन तक डाल ही दूंगा फाइल, तो वहाँ से भी उसको नोट कर सकते हैं। आप चाहो तो नोटबुक बना लो एक, है ना, उसमें आप लिखते चलो। तो चाहो तो इन फाइल्स को भी आप सेव करके रखो और डायरेक्ट आप इनसे पढ़ते चलो, है ना। मैंने यहाँ पे चैनल के नाम के नीचे लिखा है गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश, तो मैं बता रहा हूँ फुल मार्क्स कैसे लेके आओगे। मैं मेरिट की तैयारी कर रहा हूँ आपकी, बस शर्त ये है कि आपको मेहनत करनी होगी, ना। तो एक्टिव स्टडी चैनल जो मैंने क्रिएट किया ना आपके लिए, ये सच में आपको मतलब मेरिट वाला बच्चा बना देगा, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। गला खराब हो रहा है। टेक केयर देन।